नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आपके प्यार और दुआओं के कारण आज नवयुग ज्योतिष चैनल में लगभग 320 वीडियो हैं, 9000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं, 25 लाख से अधिक व्यूज़ हो चुके हैं। मेरी 7 पुस्तकें प्रिंट हो चुकी हैं, 3 बुक्स अंडर प्रिंटिंग है। आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। दिल्ली में लगभग 20 साल से एस्ट्रोलॉजी टीचिंग कर रहा हूँ। अब मुंबई में इंस्टीट्यूट ओपन किया है। जो लोग मुंबई या दिल्ली में एस्ट्रोलॉजी कोर्स करना चाहते हैं या कोरेस्पोंडेंस कोर्स करना चाहते हैं या डिस्टेंस लर्निंग कोर्स से ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वो मेरे मोबाइल नंबर 9711079544 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मेरी बुक्स मंगवाना चाहते हैं तो नीचे लिखे हुए बैंक अकाउंट्स में फीस या कॉस्ट ऑफ बुक्स डिपॉजिट करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जातक के जीवन में महादशा के रोल के बारे में बताया था। आज मैं आपको अंतर्दशा के बारे में विस्तार से बताता हूं। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि महादशा नाथ यानी कि महादशा का स्वामी ग्रह जातक के जीवन का रुझान यानी कि फ्लो बताता है। जातक को प्राप्त कुंडली में अकारक या कारक ग्रहों की महादशा उसके जीवन की दिशा बताती है, उसकी सफलता असफलता बताती है, उसके लाभ हानि को दर्शाती है तथा जीवन में उतार चढ़ाव का कारण भी बनती है। इसी प्रकार अंतर्दशा जातक के जीवन में होने वाली घटनाओं की जानकारी देता है। महादशा के स्वामी यदि अकारक ग्रह हो, निर्बली हो, पापी ग्रहों की महादशा हो या तो जातक की जिंदगी संघर्षपूर्ण रहेगी। लेकिन अकारक ग्रहों की महादशा के बीच में कारक ग्रहों की अंतर्दशा या शुभ ग्रहों की शुभ भावों के स्वामियों की अंतर्दशा हो तो जातक को उस पर्टिकुलर समय में शुभ फल प्राप्त होते हैं। अंतर्दशा स्वामी किन भावों का स्वामी है और किस भाव में स्थित है, वहीं से विश्लेषण होगा। जातक के जीवन में वर्तमान में घटना हुई या फ्यूचर में कौन सी घटना हुई, ये अंतर्दशा ही बताती है। अब आपको बताते हैं कि जिस ग्रह की महादशा होती है, पहली अंतर्दशा उसी ग्रह की होती है और उसके बाद सीरियल वाइज अंतर्दशाएं प्राप्त होती रहेंगी। जैसे चंद्र की महादशा स्टार्ट होगी तो सबसे पहले अंतर्दशा चंद्रमा की ही होगी। उसके बाद मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र और सूर्य की अंतर्दशाएं होंगी। चंद्र की महादशा 10 साल में समाप्त हो जाएगी तो मंगल की महादशा 6 साल के लिए स्टार्ट हो जाएगी। मंगल की महादशा में पहली अंतर्दशा मंगल की ही होगी। उसके बाद राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा की अंतर्दशाएं होंगी। लेकिन अंतर्दशाओं का समय बराबर नहीं होता है। सभी ग्रहों की अंतर्दशाओं में अलग अलग समय होता है। अंतर्दशा की कैलकुलेशन के लिए महादशा जितने साल की होती है उससे अंतर्दशा ग्रह के समय से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर दिया जाता है। जैसे मंगल की महादशा स्टार्ट होगी तो पहली अंतर्दशा मंगल की ही होगी, यानी कि महादशा के वर्षों को अंतर्दशा के वर्षों से गुणा कर दिया जाता है। यानी कि 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 आंसर आएगा।
लास्ट डिजिट जो है वो डेज है। अगर लास्ट डिजिट जो भी आया है उसे 3 से अगर गुणा करें तो वो हमें दिन मालूम हो जाएंगे। 49 यानी कि 9 गुना 3 27 दिन, और पहला डिजिट मंथ है, यानी कि मंगल की महादशा में मंगल की अंतर्दशा 4 महीने और 27 दिन की होगी। नेक्स्ट अंतर्दशा राहु की होगी। अब महादशा के वर्षों को अंतर्दशा के वर्षों से गुणा कर दीजिए। राहु की महादशा का समय 18 साल होता है तथा मंगल की दशा का 7 साल होता है, यानी कि 7 को 18 से गुणा कर दिया जाए। 7 गुना 18 आंसर आएगा 126। अब लास्ट डिजिट को 3 से गुणा करें तो वो डेज मालूम हो गए, यानी कि 18 दिन। मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा 12 महीने और 18 दिन की होगी। महादशा जातक के जीवन का रुझान बताती है और अंतर्दशा कौन सी घटना घटने वाली है बताती है। मान लीजिए किसी जातक का मीन लगन है तथा जातक की महादशा शुक्र की है। शुक्र मीन लगन के लिए अकारक ग्रह है। शुक्र 8वें भाव का स्वामी और तीसरे भाव का स्वामी है। 8th भाव त्रिक भाव है और तीसरा भाव त्रिष्टाय भाव है। 2 अशुभ भावों का स्वामी शुक्र अपनी महादशा में जातक के स्वास्थ्य की हानि करेगा। अपमान, अपयश, धनहानि और दुर्घटना भी दे सकता है, यानी कि जातक के जीवन में कष्ट, बाधाएं, रुकावटें होती हैं। महादशा शुक्र की 20 साल की होती है। इसका मतलब जातक को पूरे 20 साल कष्ट प्राप्त नहीं होगा। मान लो शुक्र की महादशा में बृहस्पति की यानी कि गुरुदेव की अंतर्दशा आ जाती है तो जातक को शुभ फल प्राप्त होंगे, क्योंकि मीन लगन के लिए शुक्र कारक ग्रह है, लग्नेश है। लग्नेश सदा पवित्र होता है, शुभ फल देता है। बृहस्पति की अंतर्दशा में जातक को शुभ फल ही प्राप्त होंगे। महादशा शुक्र की 20 साल की और अंतर्दशा नाथ गुरु 16 साल की, यानी कि 20 को 16 से गुणा करें तो 320 आंसर आता है, यानी कि लगभग 32 महीने। जातक को गुरु की अंतर्दशा में अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, व्यवसाय में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, ज्ञान भी प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु लग्नेश है और लग्नेश सदा पवित्र होता है। अपनी महादशा अंतर्दशा में जातक को शुभ फल ही देगा। इसके विपरीत यदि जातक को कारक ग्रहों की स्वामियों की महादशा हो और अंतर्दशा अकारक ग्रहों की हो या त्रिक भावों के स्वामियों की हो या नेचुरल मैलेफिक ग्रहों की हो, यानी कि राहु, केतु, शनि की अंतर्दशा हो, तो जातक को पर्टिकुलरली अंतर्दशा के समय अशुभ फल ही प्राप्त होंगे। मान लीजिए किसी जातक का मिथुन लगन है और उसकी मिथुन लगन की कुंडली है, शुक्र की महादशा स्टार्ट हो गई है। शुक्र मिथुन लगन के लिए कारक ग्रह है, क्योंकि शुक्र 5th लॉर्ड है, त्रिकोण के स्वामी सदा शुभ फल देते हैं, चाहे उनकी दूसरी राशि त्रिक भावों में हो। शुक्र लग्नेश बुध का मित्र भी है। शुक्र की महादशा में जातक को सभी प्रकार के ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं, वाहन सुख, स्त्री सुख, संतान सुख प्राप्त होंगे। लेकिन शुक्र की महादशा में यदि सूर्य की अंतर्दशा आएगी तो शुभ फलों में कमी हो जाएगी। सूर्य मिथुन लगन के लिए अकारक ग्रह है, क्योंकि सूर्य त्रिष्टाय भाव का स्वामी है। सूर्य इस कुंडली के लिए, मिथुन लगन की कुंडली के लिए शुभ फलदायक नहीं है। जब तक सूर्य की स्थिति स्वराशि या उच्च राशि में ना हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो या दृष्ट हो, तो सूर्य की अंतर्दशा में भी शुभ फलों में कमी आएगी। अंतर्दशा के ग्रहों का बल, ग्रहों की डिग्रियां, उन पर शुभ प्रभाव, प्लेसमेंट भी देखनी चाहिए। शुक्र वह कारक ग्रह शुभ फल ही देंगे। अंतर्दशा से हम जातक के जीवन में घटने वाली घटनाओं का विश्लेषण करते हैं, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम, नौकरी, बिजनेस, मैरिज,
चिल्ड्रन, फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन, लव अफेयर्स आदि का। अब बात करते हैं महादशा और अंतर्दशा के संबंध के बारे में। महादशा और अंतर्दशा के संतुलित संबंध से ही जातक को शुभ फल प्राप्त होते हैं। महादशा और अंतर्दशा में प्लेसमेंट तथा दोनों के स्वामियों की दूरी का विश्लेषण भी करना आवश्यक होता है, तभी जातक को प्राप्त होने वाले फलों के परिणाम के बारे में पता चलेगा। महादशा को लगन मानकर अंतर्दशा के दूरी देखें, दोनों ग्रह कितनी दूरी पर बैठे हैं। यदि महादशा नाथ से अंतर्दशा नाथ तीसरे भाव में या 11वें भाव में स्थित है तो जातक को शुभ फल प्राप्त होंगे, धन लाभ होगा। इस समय जातक जो भी कार्य करेगा उसे सफलता प्राप्त होगी। यह तृतीय एकादश का संबंध माना जाता है। एकादश भाव लाभ भाव होता है, अतः लाभ ही देगा। यदि महादशानाथ अंतर्दशानाथ से दूसरे भाव में या 12वें भाव में स्थित हो तो ये द्विद्वादश संबंध होता है। 12वां भाव व्यय भाव है, यानी कि इस पोजीशन में धन हानि होगी, खर्चे बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार महादशानाथ और अंतर्दशानाथ यदि एक दूसरे से चतुर्थ या दशम भाव में यानी कि चौथे या 10वें भाव में स्थित है तो ये प्लेसमेंट शुभ फलदायक होती है। इसे चतुर्थ दशम का संबंध कहते हैं। दशम भाव कर्म का भाव है, फोर्थ हाउस सुख का भाव है, यानी इस पोजीशन में कर्म की वृद्धि होगी तथा सुख प्राप्त होगा। बिजनेस में प्रोग्रेस होगी, नौकरी में प्रमोशन हो सकती है। यदि महादशानाथ स्वामी से अंतर्दशानाथ स्वामी 5वें भाव या 9वें भाव में स्थित है तो इसे पंचम नवम का संबंध कहते हैं। यह पोजीशन भी शुभ फल देती है। नवम भाव भाग्य भाव है, भाग्य में वृद्धि होती है। इसी प्रकार महादशा स्वामी से अंतर्दशा स्वामी एक दूसरे से यदि 7वें भाव में स्थित है या दोनों की एक साथ युति है तो यह शुभ फलदायक है। इसे सम सप्तक कहते हैं। इसी प्रकार महादशानाथ से अंतर्दशानाथ स्वामी दोनों एक दूसरे से 6ठे भाव या 8वें भाव में स्थित हों तो ये बहुत अशुभ फलदायक होता है। इसे षडाष्टक योग कहते हैं। षडाष्टक पोजीशन में रोग होता है, लोन लेने पड़ते हैं, शत्रुओं में वृद्धि हो जाती है। महादशानाथ और अंतर्दशानाथ में दूरी के आधार पर 6 प्रकार की पोजीशन बनती है। सबसे पहली तृतीय एकादश, यदि महादशानाथ अंतर्दशानाथ के स्वामी एक दूसरे से तीसरे भाव में या 11वें भाव में स्थित हो तो ये लाभ होता है, शुभ फलदायक होता है। दूसरी पोजीशन चतुर्थ दशम, यदि महादशानाथ और अंतर्दशानाथ के स्वामी एक दूसरे से चतुर्थ भाव में या दशम भाव में स्थित हो तो कर्म में वृद्धि होती है, सुख प्राप्त होता है तथा शुभ फलदायक होता है। तीसरी पोजीशन होती है पंचम नवम, यदि महादशानाथ और अंतर्दशानाथ के स्वामी एक दूसरे से 5वें और 9वें भाव में स्थित हो तो भाग्य में वृद्धि होती है तथा शुभ फलदायक होता है। चौथी पोजीशन होती है सम सप्तक, यदि महादशानाथ अंतर्दशानाथ के स्वामी एक दूसरे से 7वें भाव में हो या एक साथ स्थित हो तो या दोनों की युति होती है तो शुभ फलदायक होते हैं। 5वीं पोजीशन होती है द्विद्वादश, यदि महादशानाथ और अंतर्दशानाथ के स्वामी एक दूसरे से दूसरे और 12वें भाव में स्थित हों तो इसे द्विद्वादश संबंध कहते हैं और इस पोजीशन में एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे बढ़ जाते हैं, धन हानि होती है। छठी पोजीशन होती है षडाष्टक, यदि महादशानाथ और अंतर्दशानाथ के स्वामी एक दूसरे से 6ठे और 8वें भाव में स्थित हो तो ये षडाष्टक संबंध होता है। इस पोजीशन में अशुभ फल ही प्राप्त होते हैं, रोग ऋण शत्रुओं में वृद्धि हो जाती है। फाइनल रिजल्ट्स के लिए महादशानाथ और अंतर्दशानाथ के स्वामियों के कारक और अकारक होने पर भी विचार करना बहुत जरूरी होता है।
यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।